है सुनो, एड्स के बारे में। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। यह किस वायरस के कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण होता है। उसका फुल फॉर्म क्या है? क्या? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। संक्रमण किसके द्वारा होता है? आखिर फैलता कैसे है? तो फैलता है संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध बनाने से। क्या? अब किसी व्यक्ति को, या फिर लड़का हो या फिर मतलब नर हो या मादा हो, ठीक है, अगर वो यौन मतलब एड्स से अगर वो संक्रमित है और उसके साथ अगर कोई रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है, अर्थात सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, तो हो सकता है कि उसको भी हो जाए। इसलिए वहाँ पे बहुत सारे सावधानी बरतना होता है, हम बताएंगे आगे, ठीक है। इसके अलावा कोई पुरुष जो है वो 75 जगह संबंध बनाता है तो उसको भी हो जाएगा, या कोई स्त्री है ऐसा करती है उसको भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, बच के रहना तो, ठीक है। चलो क्या है ऐसा सुनो रे। इसके अलावा संक्रमित माँ के अपरा से, अब सुनो, कोई स्त्री है उसको एड्स हो गया है तो ज्यादातर चांस है कि उसका बाल बच्चा होगा तो उसको भी रहेगा। क्यों है? क्योंकि यह क्या है? तेजी से फैलने वाला बीमारी है ना, संक्रमित बीमारी है। यह फैलता है क्योंकि ब्लड जो है किसका आएगा? माता का आएगा, और उसके माँ संक्रमित है तो उसको भी हो जाएगा। समझ में आ रहा? मतलब यह पीढ़ी खत्म नहीं होने वाला है। अगर किसी एक व्यक्ति को हो गया है तो सबको होगा। समझ में आ रहा? वो उसके जो पीढ़ी बढ़ेगा वो फैलते जाएगा, ठीक है। यह सब खतरनाक बीमारी है, ठीक है। इसके अलावा इंजेक्शन के द्वारा, हॉस्पिटल में जाता है तो कोई भी इंजेक्शन दिया जाता है, पता नहीं कौन पेशेंट आता है, किसको कौन बीमारी है, नहीं है, किसी को पता होता है? नहीं पता होता है। इसलिए जब भी इंजेक्शन दिया जाता है तो क्या है? बदल के दिया जाता है, क्या, ताकि उसको कोई दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा है कोई सैलून उलून में जाता है, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, जाती है ना, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो वहाँ पर क्या है? पता नहीं रहता है भाई, उसका जो ब्लेड रहता है, कोई आदमी आया और पता नहीं उसका बाल उल बनाया, पता नहीं वो भी क्या हो, इस रोग से ग्रसित हो और तुमको हो जाएगा। मेन दिक्कत इसमें यह है, यह बीमारी जो है तुरंत पता नहीं चलता है। समझ में? कितना साल के बाद? 5 से 10 साल के बाद पता चलता है कि अच्छा एकरा है एड्स। अब उस समय पता ही नहीं चलता है। समझ में आ रहा? दिक्कत ये बात का, ठीक है। इसलिए जब भी जाया करो सैलून में, ब्यूटी पार्लर में, तो ब्लेड उलेट लाता है उसको बदलवाना, ठीक है, और सैनिटाइजर से साफ करवाना होगा, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एक ना अच्छा। चलो लक्षण क्या है? सुनो, लक्षण क्या है? लक्षण है बार बार जो अगर किसी का एड्स हो जाता है तो उसको बार बार बहुत सारा छोटी मोटी बीमारी होता रहता है, ठीक है। दस्त एवं बुखार लगेगा बार बार, वजन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तुम्हारे शरीर का प्रतिरक्षा क्षमता भी क्या हो जाएगा? कम जाएगा। अर्थात कोई भी बीमारी बहुत जल्दी से हो जाएगा, प्रतिरक्षा ही नहीं होगा। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है उसका काम क्या है? किसी भी बीमारी को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकना, और वही कमजोर हो जाएगा तो जल्दी बीमार हो, ठीक है। और यह रोग का पता जो है तुरंत नहीं चलता है, बल्कि 5 से 10 साल के बाद पता चलता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। चलो, HIV की रोकथाम और उपचार कैसे करना है? तो रोकथाम है सबसे पहला तो जब सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, तो उस समय कॉन्डम का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जो स्त्रियां हैं उसके लिए भी है, कॉपर टी आता है, ठीक है, और क्या है? हाँ, सर्वाइकल कैप भी आता है, ठीक है। सर्वाइकल कैप पुरुष है उसके लिए कॉन्डम का प्रयोग कर सकता है। समझ में आया? और एक यह दवा है, बैठो ना आराम से, क्या है? HIV की रोकथाम कैसे करेंगे? तो एक दवा है जिसका नाम है एंटी रिट्रोवायरल वायरस। क्या नाम है? एंटी रिट्रोवायरल औषधि। ये जो है इस मतलब एड्स के अवधि को कम नहीं किया जा सकता या फिर पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि क्या हो सकता है, जो आदमी आज मरने वाला है 6 महीने के बाद मरेगा जब तक दवाई खाता रहेगा, लेकिन ये सोचेगा कि खत्म हो जाएगा या एड्स खत्म नहीं होगा। समझ में? अर्थात सीधा समझो, एड्स अगर किसी को हो गया तो बेचारा आपको टिकट कटा गया है, कहाँ के?